हम लोग जिन असंभव प्रश्नों के साथ प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जितना भी संभव ढंग हो सकता है उन ढंगों को उघाड़ उघाड़ करके जहाँ भी हमारी ऊर्जाओं के फंसे होने की संभावना है, जहाँ जहाँ ऊर्जा लंबे समय से फंसी है, जिस ढंगों में, जिस ढर्रे में फंसी हुई है, वहाँ से उसको देख करके, उसे प्रकाशित करके हम वापस उसे अपने इस असंभव प्रश्न पे बहने दे रहे हैं। हमारा प्रश्न है कि वह जीवन क्या है जो मुझ बनावटी संरचना से मुक्त है। बनावटी यांत्रिक कैसे है, इस पर हमने विस्तार से अवलोकन किया है और स्पष्ट रूप से अपने लिए, अपनी आँखों से यह अनावृत कर लिया है, यह उघाड़ लिया है कि जो जीवन हम जी रहे हैं, जो संबंध मैं निभा रहा हूँ, जिस ढर्रे से मैं निभ रहा हूँ, वह बनावटी है। इस प्रश्न के साथ चलते हुए कल सांझ की बैठक में हम लोगों ने साथ साथ चलते हुए यह देखा कि यह जो हमारी चेतना है, यह जो हमारा अपना होना है, हमारा अपना जीवन है, यह जो निज जीवन जैसा भासता है कि मैं अलग हूँ, मैं अनूठा हूँ, मैं नहीं समझा गया हूँ, मुझे अपने को सिद्ध करना है, यह जो भाव है यह अति सामान्य भाव है जिसे हम बड़ा छुपा के रखते हैं, बड़ा ढांप के रखते हैं, जिसके लिए हमने शिगुफे गढ़ रखे हैं कि यह मेरी वैयक्तिक गोपनीयता है, यह मेरा निजी मसला है, निजी मामला है। हमने साथ साथ चलते हुए देखा यह निजी मसला नहीं है, यह सर्वाधिक उघड़ा हुआ, सर्वाधिक सामान्य मसला है। और हम इस बिंदु पर आए, अवलोकन में इस जगह पर आए कि हमारी यह चेतना बनावटी तो है ही, यह समूची मनुष्य जाति की चेतना है। एक ही मनुष्य चेतना में, इस मानव चेतना में यह अकेले होने का जो भाव है, यह समान रूप से काम कर रहा है। अर्थात मेरी चेतना, मेरा अपना जीवन, मेरी यांत्रिकता, मेरी बनावटीपन, यह पूरी मनुष्य जाति की यांत्रिकता है, बनावटीपन है। आज भोर की बैठक में हम लोगों ने यह देखा कि इस प्रश्न के साथ जो हमारी ऊर्जा सम्यक रूप से नहीं बह पा रही है, उसके लिए गहरे कारणों में से एक है कि हमें ऐसा दंभ रहता है कि हम प्रेम करने में सक्षम हैं। प्रेम हमारी अधिकारिता है कि मैं प्रेम के काबिल हूँ और मैं प्रेम दान कर सकता हूँ, मैं प्रेम दे सकता हूँ।
यह ऐसे ही है जैसे कोई आकाश दान करे, जैसे कोई सूरज का दान करे। सूरज ने हमको जन्म दिया है, सूरज हमको पोषण दे रहा है, सूरज से जीवन ऊर्जा हमको जीवंत किए हुए है। आकाश में मैं अस्तित्वमान हूं, आकाश मुझे संभाले हुए है, मैं भला कैसे आकाश का दान कर सकता हूं। यह अवलोकन, यह उद्घाटन हमने अपने लिए, अपने अवलोकन से, अपने से अर्थात ऐसे अवलोकन से जो निष्पक्ष है, ऐसे अवलोकन से जो उधार का नहीं है, जो कमाया हुआ है, जिसके लिए श्रम किया गया है, जिसके लिए जीवन दांव पर लगाया गया है, जिसके लिए हम अपने को खर्च करने को तैयार हैं। हमने यह साथ साथ देखा कि हमारे अंदर यह जो भाव रहता है कि मैं प्रेम के लिए सामर्थ्य रखता हूँ, मैं प्रेम दे सकता हूँ, मुझे प्रेम किया जाना चाहिए, यदि मुझे प्रेम नहीं किया जा रहा है तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और मैं प्रेम कर सकता हूँ, मैं किसी को भी प्रेम दान कर सकता हूँ। कोई अगर मुझसे प्रेम संबंध नहीं निभ पा रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा अपात्र है, दूसरा प्रेम लेने में सक्षम नहीं है, पर मैं प्रेम देने में सक्षम जरूर हूँ। हमने साथ साथ यह भी देखा कि प्रेम असंबंध है। जैसा हम संबंध समझते हैं, ऐसे संबंध से दूर दूर तक प्रेम का कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे संबंध स्वार्थ से हैं, भय से हैं, हमारे संबंधों में कारण है, और इन्हीं कारणों के आधार पर निर्मित व्यवहार को, लेन देन को, आचरण को हम प्रेम नाम दे देते हैं, क्योंकि इस नाम के पीछे हम अपनी सकल मूढ़ताएं, सकल रोग, सकल मवाद, दुर्गंध सब छुपा जाते हैं। यह तो मैं प्रेम के वश करता हूं। एक चुटकुला है छोटा सा कि एक माँ अपनी बच्ची को पीट रही है, और जब वह पीट करके थक जाती है, जब उसका क्रोध शांत हो जाता है, जब वह कहती है कि मैं तुम्हारे हित के लिए तुम्हें पीटती हूँ, मैं तुम्हारे भले के लिए तुम्हें पीटती हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे ऊपर क्रोध आता है और मैं तुम्हें मारती पीटती रहती हूँ। वह छोटी बच्ची कहती है कि माँ, मैं भी तो तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, बस जरा यह प्रेम जतलाने की अभी मेरी सामर्थ्य नहीं है। तो हमारे सारे प्रेम के ढंग, प्रेम के आग्रह, सब कुछ ऐसे ही अधकचरे से हैं। हमने यह देखा कि प्रेम में कोई संबंध नहीं हो सकता है। जैसा हम जानते हैं ऐसे संबंध का दूर दूर तक प्रेम में कोई भी प्रवेश नहीं है। हमारे लिए तो प्रेम असंबंध है। उसी तरीके से जैसे आकाश से मेरा जो संबंध है वह मेरे तई, मेरी ओर से असंबंध है। मुझे पता भी नहीं रहता है कि मैं आकाश के, मैं इस स्पेस में जिसमें मैं हूँ अभी, जिसमें मेरा होना अस्तित्वमान है, इसमें बना हुआ हूँ। मेरे
अंदर से कभी भी इस खाली जगह को जिसे मैं घेरे हुए हूँ उसके प्रति कभी कृतज्ञता नहीं आती। तो मेरे लिए यह असंबंध ही तो है। हाँ, मेरे लिए उससे संबंध जरूर समझ में आता है जिसने कभी मेरी तरफ मुस्कुरा करके देख लिया है, कभी नमस्ते कर दिया है, या जिससे मेरे शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक, मानसिक संबंध है, तथाकथित लेन देन है। हमारे इस अवलोकन से इस तथाकथित प्रेम संबंध में जो आग्रह बना करके ऊर्जा का अपव्यय हो रहा था वह वहाँ से मुक्त हुई, और हमारे इस असंभव प्रश्न से, इस असंभव प्रश्न के लिए जिस ऊर्जा की दरकार थी वह ऊर्जा वापस हमारे पास में है। आज सांझ की इस बैठक में हम एक और नए ढंग से अपने इस असंभव प्रश्न के लिए खर्च या अपव्यय होने वाली ऊर्जा को भली भांति प्रकाश में लाते हैं, उसको भली भांति देखते हैं, और वहाँ पर भी अगर ऊर्जा कहीं अपव्यय हो रही हो तो वहाँ से भी हम अपनी ऊर्जा मुक्त करके इस असंभव प्रश्न पर अर्पित करने का परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे। हम स्पष्ट हैं कि हम साथ साथ चल रहे हैं। हम स्पष्ट हैं कि जब हम सुन रहे हैं तो हम ध्वनि भी सुन रहे हैं। वह ध्वनि इस कंठ से हो या आसपास इन जो कीट पतंगों से आ रही ध्वनि हो, वह सर्वप्रथम है, वह हमारे श्रवण की प्राथमिकता है। वहाँ से अगर हम शब्दों में प्रवेश कर सकें, बिना उनसे संबंध तोड़े, बिना उनको त्यागे, अगर हम शब्दों में प्रवेश कर सकें तो ही आगे बढ़ रहे हैं। इस जमीन पर हम यह देख सकते हैं कि लगभग 8 अरब मनुष्य हैं, और हम 8 अरब मनुष्यों के लिए अलग अलग समय हैं। हम 8 अरब मनुष्य अलग अलग समय की संरचना को ढो रहे हैं। हम 8 अरब मनुष्यों के अलग अलग अतीत हैं। हम 8 अरब मनुष्यों के अलग अलग भविष्य हैं। हम 8 अरब मनुष्यों के अतीत और भविष्य के मध्य तथाकथित रूप से झूलते हुए 8 अरब वर्तमान है। मेरा वह वर्तमान नहीं है जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का है। उनका वर्तमान अलग है, मेरा वर्तमान अलग है। उनका वर्तमान युद्ध की भूमि में नरसंहार के आयोजन में हो रहा है, नरसंहार को घटाने में हो रहा है, चाहे वह पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। मेरा वर्तमान हिमालय की इस वादी में चाय के बागान में बैठ करके जीवन के असंभव प्रश्नों को उठाने में हो रहा है। और ठीक इसी तरीके से दुनिया के सारे वर्तमान अलग अलग हैं। वे अपने अपने अतीत, अपने अपने भविष्य से बद्ध हैं। तो क्या हम यह देख सकते हैं, यह जो समय की संरचना है, यह जो हम अलग अलग व्यक्तियों के रूप में समय की संरचना काम कर रही है, यह संरचना वास्तविक है या यह कल्पित है?
बनावटी है। अगर यह वास्तविक है, अगर यह यथार्थ है, तो 8 अरब मनुष्यों के लिए समय एक होगा। 8 अरब मनुष्यों के अलग अलग समय नहीं हो सकते। 8 अरब मनुष्यों के लिए एक आकाश है। 8 अरब मनुष्य एक वायुमंडल से श्वास ले रहे हैं। 8 अरब मनुष्य एक धरती पर हैं। 8 अरब मनुष्यों को एक सूरज पोषण दे रहा है। लेकिन हम 8 अरब लोग अलग अलग हैं। हम 8 अरब लोग अलग अलग अपने को समझ रहे हैं। तो यह जो अलग थलग समय की, अलग थलग भविष्य की, अलग थलग अतीत की, वर्तमान की संरचना है, क्या यह संरचना ही हमारा मैं नहीं है? यदि 8 अरब मनुष्यों के अलग थलग समय खींच लिए जाएं किसी उपाय से, तो वहां पर 8 अरब मनुष्यों के अलग थलग अस्तित्व में आने का कोई उपाय बचेगा? निश्चित रूप से कोई उपाय नहीं। तो यह स्पष्ट रूप से हमारे अवलोकन में है कि यह जो हमारे भीतर अपना निज अतीत, निज भविष्य के रूप में समय काम कर रहा है, वही मैं है, वही मैं हूं। और जब हम यह असंभव सवाल उठाते हैं कि वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से मुक्त है, तो उसके साथ साथ अब हमारा यह प्रश्न भी स्पष्ट रूप से उद्घाटित होकर के सम्मिलित हो रहा है कि वह जीवन क्या है जो समय से मुक्त है, वह जीवन क्या है जो काल से मुक्त है, काल की समूची संरचना से मुक्त है। और अगर ऐसा है, ऐसा जीवन उद्घाटित होता है, तो क्या यह ऐसा ना होगा? मैं बिल्कुल यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। हम खुद इसका पता लगाएं कि क्या ऐसा नहीं होगा कि समय की संरचना ही कल्पित संरचना है, समय की संरचना ही उपयोगी है। मैं अगर समय का उपयोग नहीं करता हूँ तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैं समय का उपयोग करके ही समय पे ऑफिस जाता हूँ। समय की संरचना वह समय नहीं जो पृथक पृथक है, वह समय जो सभी इंसानों के लिए एक है, उसका हम सब लोग एक साथ उपयोग करते हैं। एक जगह पे हम यहाँ पे जितने भी मित्र बैठे हुए हैं, सब के लिए जो वास्तविक भौतिक समय है वो एक है। तो उस समय का उपयोग करके हम अलग अलग जगहों से यहाँ पे समय पर उपस्थित हो जाते हैं, ताकि हम समय से अपनी यह वार्ता, अपना यह संवाद शुरू कर सकें। अन्यथा सबके अगर यह समय का उपयोग न हो तो कोई आगे आएगा, कोई पीछे आएगा, हम ठीक से अपनी वार्ता का, अपने संवाद का प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। तो इस समय की जो भौतिक समय है, इसकी उपयोगिता है, इसका अपना एक अर्थ है, लेकिन यह वास्तविक नहीं है, यह भी वास्तविक नहीं है। हम समय हैं और समय हो करके ही ऐसा समझते हैं कि इस भौतिक संरचना में एक कोई वास्तविक समय है। हम प्रश्न उठा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह जो भौतिक समय भी है, यह हमारे लिए उपयोगी तो है, पर यह भी
वास्तविक नहीं है। जो अस्तित्व है वो समय से शून्य है। क्योंकि सीधी सी बात हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जब समय की धारणा पैदा होती है तत्क्षण यह ख्याल आता है कि यह कभी शुरू हुआ होगा और कभी इसका अंत होगा। लेकिन यह बात तो स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है कि यह अस्तित्व प्रारंभ और अंत से मुक्त है। इसके हम कभी प्रारंभ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रारंभ की कल्पना करेंगे उसके पीछे कुछ न कुछ उस प्रारंभ का भी प्रारंभ होगा और उस प्रारंभ का भी प्रारंभ होगा। जब हम अंत की कल्पना करते हैं तो उसका भी अंत होगा, अंत का भी अंत होगा, उस अंत का भी अंत कहीं न कहीं होगा। तो स्पष्ट रूप से बात आती है, जिसका न कभी प्रारंभ है और न कभी अंत है, वह अभी भी प्रारंभ और अंत से सर्वथा मुक्त है। अर्थात जो अस्तित्व है, जो मूल अस्तित्व है, वह काल से मुक्त है, वह कालातीत है। उस कालातीत पर यदि यह हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, उस कालातीत पर यह काल का या यह खिलने मुरझाने का खेल चल रहा है, उत्सव घटित हो रहा है। यहाँ पे फूल खिलते हैं, सांझ झर जाते हैं, लेकिन वह जो कालातीत है उसी से फूल खिलते हैं, उसी में समा जाते हैं, उसी में यह उद्घाटित होते हैं, उसी में यह व्याप्त हो जाते हैं वापस। तो यह जो जीवन का महोत्सव चल रहा है, न यह कहीं जा रहा है न कहीं से आया है, न हमारा जीवन कहीं से आया है न कहीं यह जा रहा है। हमारे अंदर एक विराट ऊर्जा का अपव्यय होता है इस सोच के कारण कि हम कहीं से आए हैं, कहीं जा रहे हैं, हमें कहीं पहुंचना है। हम भटकते हुए जन्मों से आए हैं और हमें मुक्ति की ओर, मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर जाना है। यह कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है। कभी वह राजनीति के उच्चतम पदों की ओर था, कभी वह सम्मान पुरस्कार की श्रेष्ठतम ऊंचाइयों की ओर था, और अब निर्वाण, मुक्ति, आत्मज्ञान, मोक्ष इस ओर है। पर ओरिएंटेशन कहीं और पहुंचने का, कहीं और जाने का हमारे अंदर बना हुआ है। यदि यह ऐसा है कि हमें कहीं जाना है, कहीं पहुंचना है, तो यह हमारी ऊर्जा का खूब अपव्यय कर रहा है। और इसका हम साथ साथ बैठ करके इस बड़े से चाय के बागान में, जो कि पहाड़ की तलहटी पर, पहाड़ की गोद में, ऐसे पहाड़ों के जो हिमाच्छादित हैं, जिनके शिखर बर्फ से सजे हुए हैं, यहाँ पर जो पतंगों का गीत चल रहा है, जहाँ भीनी भीनी खुशबू आ रही है, वहाँ हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि यह अस्तित्व, यह जीवन न कहीं से आया है न कहीं जा रहा है। हमारे अंदर जो कहीं से आने की, कहीं पहुंचने की, कहीं जाने की जो धारणा थी, वह इस अवलोकन में, इस स्पष्ट अवलोकन में गिर रही है। और यहाँ फंसी हुई ऊर्जा हमारे इसी अभी और यहीं भी इसलिए हम उपयोग कर रहे हैं क्योंकि हमें कालातीत भाषा का कोई ज्ञान नहीं। हमारी बुद्धि अभी कालातीत भाषा को विकसित करने में समर्थ नहीं है। ऐसे हमारे अंदर अवलोकन से, जागरण से ऐसी स्पष्टता तो है, ऐसी अंतर्दृष्टि तो है जो कि कालातीत की ओर संकेत कर रही है, लेकिन भाषा अभी हमारी पुरानी है। इसलिए हम अभी और यही कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो जीवन अभी और यही है वह जीवन बनावटी है। ऐसा नहीं कि हम बनावटी संरचना से सच्ची संरचना की ओर गति कर रहे हैं।
यांत्रिक संरचना से जो सृजनात्मक जीवन है उसकी तरफ गति कर रहे हैं। कहीं हमारा गंतव्य अन्यत्र है, ऐसा नहीं है। अभी और यहीं जो यांत्रिक, जो बनावटी जीवन है, उसके अवलोकन में अभी और यहीं हम उस जीवन को उद्घाटित कर रहे हैं जो यांत्रिक नहीं है, जो बनावटी नहीं है, जो नैसर्गिक है, जो मनुष्य की बुद्धि से नहीं आया है, जो न कभी प्रारंभ हुआ है न कभी अंत है। हमारे बनावटीपन का भी न कभी प्रारंभ है न कभी अंत है। गोल गोल घूमने का कभी भी न प्रारंभ हम सिद्ध कर सकते हैं न अंत सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन जीवन जो समय से परे है, प्रारंभ से अंत से परे है, अंत से जो न्यारा है, प्रारंभ से जो न्यारा है, जो अभी और यही है, जो मनुष्य की बुद्धि से नहीं आया है, जो अखंड है, जो ऐसा नहीं कि यहाँ है कहीं और नहीं है, या कहीं और है यहाँ नहीं है, ऐसा जो ऐसे विभाजनों से जो मुक्त है, उसी का हम साथ साथ चलते हुए उद्घाटन कर रहे हैं, अनावरण कर रहे हैं, उसका पटाक्षेप कर रहे हैं। कैसे? यह प्रश्न उठा करके कि वह जीवन क्या है जो बनावटी संरचना से सर्वथा मुक्त है। बनावटी संरचना जिसका हमने साथ साथ चलते हुए अन्वेषण किया है। इस बनावटी संरचना के अवलोकन में हम यह सवाल अभी और यहीं उठा रहे हैं कि अभी और यहीं वह जीवन क्या है जो बनावटीपन से सर्वथा मुक्त है। और इसका उत्तर अभी और यहीं, कभी और कहीं नहीं, अभी और यहीं इस बनावटी संरचना को जो मैं हूं, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी विचार है, जिसे हमने सत्यापित कर लिया है कि यह बुद्धि और विचार बनावटी संरचना है, इसका उत्तर इसे नहीं आने वाला है। इसका जो उत्तर है वह अभी और यहीं जीवन के रूप में उद्घाटित होगा, हो रहा है। क्या इस प्रश्न के साथ जो हमारे कहीं और निगाह लगी हुई थी, कभी और पाने की निगाह लगी हुई थी, उसमें उस निगाह लगी होने में जो ऊर्जा का अपव्यय हो रहा था, वह सारी ऊर्जा वापस से इस प्रश्न के साथ नहीं आ गई? इस चीरते इस धधकते हुए प्रश्न के अंदर वह सारी ऊर्जा नहीं सम्मिलित हो गई, जो कि सारी बनावटी संरचना को समूल दग्ध कर रही है। कभी और कहीं पहुंचने की, कभी और कहीं पाने की जो पूरी संरचना थी वह बिल्कुल समाप्त है। हमारा जीवन अभी और यही बनावटी है, उसके प्रति प्रश्न है और उस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं आने वाला है। इसलिए इस बनावटी संरचना को तनिक भी जगह नहीं है। इस बनावटी संरचना को तनिक भी भविष्य के या आगे बढ़ने के या आगे ताकने की उम्मीद के कोई भी उत्तर नहीं है। यह संरचना पूरी की पूरी अभी आलोक में है। इसी आलोक में इस संरचना का होम है, इस संरचना की आहुति है और उसका उद्घाटन है जो जीवंत है। हम युगों युगों तक के योगी नहीं हैं, हम जन्म जन्म के योगी नहीं हैं, हम जन्म जन्म तक कर्म बंधनों को तोड़ने का कोई कृत्य नहीं कर रहे हैं, हम जन्म जन्म तक कर्मों की निर्जरा में अब प्रवेश नहीं करने वाले हैं। हम सीढ़ी दर सीढ़ी तथाकथित मुक्ति की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम एक मुस्त जो मिथ्या है उसका अवलोकन करके उसका समूल ध्वंस कर रहे हैं, उसका समूल अवसान कर रहे हैं। हमारे इस असंभव प्रश्न के साथ ही जो असत्य है, जो मिथ्या है, वह अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहा है। अंत को आगे बढ़ शब्द से भी हमें कोई मतलब नहीं है। तो
आज सांझ की इस बैठक में हमने साथ साथ चलते हुए यह उघाड़ा, यह अनावृत किया कि जीवन कभी और कहीं नहीं है, अभी और यहीं है। जो यथार्थ जीवन है, जो वास्तविक जीवन है, वह अभी और यहीं है। जो बनावटी जीवन है, जो तिलिस्मी जीवन है, वह जो कभी और कहीं दिखाई पड़ता था, उसको भी हम घेर करके यह अभी और यहीं ले आए हैं। और इस प्रश्न के साथ है कि अभी और यहीं बिना एक पल खर्च किए हुए वह जीवन क्या है जो बनावटी संरचना से मुक्त है। इसी प्रश्न के साथ सांझ का जो निवेदन था, सांझ का जो अवलोकन साझा करना था, वह साझा हुआ है। 5 मिनट हम लोग साथ में बैठते हैं। इसके बाद इसके लिए इस प्रश्न को देखते हुए हम बैठते हैं, इस प्रश्न के साथ जिंदा हम बैठते हैं, और फिर जो प्रश्न आते हैं उन पर हम आगे संवाद करते हैं।